हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वैलेंसी संयोजकता। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे और आज हम वैलेंसी निकालना सीखेंगे किसी भी एलिमेंट का। तो हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है उसके सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है और फर्स्ट ऑर्बिट में, जिसे हम के ऑर्बिट कहते हैं, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हम उसमें फिल कर सकते हैं। और जो सेकेंड ऑर्बिट होता है उसे हम यल कहते हैं, यल सेल, जिसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसी तरीके से जो तीसरा सेल होता है उसे हम यम सेल कहते हैं, जिसमें हम 18 से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और जो चौथा सेल होता है उसे यन सेल कहते हैं, जिसमें हम 32 मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और मिनिमम हम उसमें 19 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि किसी भी एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है और फर्स्ट ऑर्बिट में उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए अब हम करते हैं बोर मॉडल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। जैसे हाइड्रोजन एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो इसमें हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब इसमें जो प्रोटॉन होंगे वो 1 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा हाइड्रोजन का सबसेल, जिसमें न्यूक्लियस सेंटर पे होगा और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे हम 1 इसका लिखेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे 2 8 8 18 18 32 ऐसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक से ज़्यादा हम जा नहीं सकते, तो एक ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से हीलियम का कितना होगा, हीलियम का ये देखिए ऐसे भी सेंटर में इसका न्यूक्लियस होगा और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। तो कितना हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2। लिथियम का इसी प्रकार से करेंगे, 2 1। क्यों 2 1, यहाँ पे हमने 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम ये जो के सेल होता है इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद हमको यल सेल लेना पड़ेगा, जिसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर देंगे। उसके बाद बेरिलियम का एटॉमिक जो नंबर होता है वो 4 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 2। इसी प्रकार से बोरान का हो जाएगा 2 3, कार्बन का हो जाएगा 2 4, नाइट्रोजन का हो जाएगा 2 5, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 6, फ्लोरीन का हो जाएगा 2 7 और नियॉन का हो जाएगा 2 8। अब यहाँ पे सोडियम का, अब हम दूसरे जो सेल है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके, अब उससे ज़्यादा हम दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो इसी वजह से हमको अब तीसरा सेल लेना पड़ेगा, यम सेल अब हमको लेना पड़ेगा। तो यम सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, 18। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि 2 हमने इसमें भर दिया है, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में भर चुके हैं हम। और जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे वो भी 11 होंगे।
तो इसका मतलब यहाँ पे हम तीसरे सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 282। कुछ करना नहीं है, केवल यहाँ पे हमको ये करना है कि देखना है पहले उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर एटॉमिक नंबर जो होता है उसके इक्वल क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी प्रकार से हम इस सब सेल के द्वारा उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब आइए चलते हैं हम आगे कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसा कि ये 13 नंबर पे क्या आता है हमारा एल्यूमिनियम, 14 नंबर पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फ़र, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम, 20 पे कैल्शियम, इस पे स्कैंडियम और इस पे वैनेडियम। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। इसका मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 13 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें होंगे तो इसका कुछ एटम जो होगा वो इस प्रकार से होगा KLM, 3 सेल बनेंगे क्योंकि पहले सेल में जो हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ऐसे, और तीसरे में अब कितना बचा हमारे पास, तीसरे में मैक्सिमम हम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास केवल अभी 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन ही फिल करेंगे इसमें, 1 2 और ये 3। तो कुछ इस प्रकार से एल्यूमिनियम का जो एटम है वो होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 3। तो ये इसका एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से सिलिकॉन का यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमने 13 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है, यहाँ पे हम एक और इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा जहाँ पे 3 है, 284। इसी प्रकार से फास्फोरस का हो जाएगा 285, सल्फर का हो जाएगा 286, क्लोरीन का हो जाएगा 287, आर्गन का हो जाएगा 288 और पोटेशियम का हो जाएगा 2881। यहाँ पे देखिए 2881, यहाँ पे हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन बोर्स मॉडल के हिसाब से यहाँ पे हम 18 ना करके यहाँ पे 8 करके फिर इसको 1 करेंगे, तब ये स्टेबल होता है। क्या कहते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम का कुछ सेल इस प्रकार से बनेगा, बीच में न्यूक्लियस, 1K सेल, L सेल, M सेल और ये N सेल। तो यहाँ पे पहले हम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 2 8 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है वो 19 है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 19 होंगे। तो यहाँ पे 10 ही हमने भरा है। तो यहाँ पे हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और भर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरे, 9 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरे, इस सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं होगा, इस कारण इसमें हम नहीं भरते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन हमें लास्ट KLM N वाले सेल में भर देंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कैल्शियम का हो जाएगा 288, यहाँ 1 है, ये 19 होगा तो यहाँ एक और भर देंगे 20, यहाँ 2। इसी प्रकार से यहाँ पे 2883 किसका हो जाएगा स्कैंडियम का, और वैनेडियम का हो जाएगा 2884। तो ये था बोर मॉडल
नील्स बोर मॉडल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। आइए हम सीखते हैं अफबाउ नियम से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। आइए अब हम सीखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन आता है इसमें कि अफबाउ साइंटिस्ट का नाम था कि नहीं। तो ये अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, एक ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डअप करना या कंस्ट्रक्शन करना। तो अफबाउ प्रिंसिपल में 4 सब सेल होते हैं, एक यस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। इसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम 10, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम भर सकते हैं। तो इसका जो ऑर्बिट बनेगा इसमें 1 रहता है, इसमें 3 ऑर्बिट्स रहते हैं, इसमें 5 1 2 3 4 और एक 5 और इसमें होता है 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 ऑर्बिट होता है, जिसमें हम एक क्लॉकवाइज पॉजिटिव भरते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 भरेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और तो सबसे पहले हम भरते हैं क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम भर देंगे, जैसे यहाँ पे हमको इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज भर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे, कितना बचा 2। तो क्लॉकवाइज पहले भरते हैं फिर हम एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें भरते हैं। ये हंट्स रूल है, लेकिन इसको हमें अभी नहीं सीखना है तो इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब चलते हैं, इसका सबसे पहले हम जो फिगर होता है अफबाउ नियम का उसको से बना लेते हैं। सबसे पहले 1s होता है, उसके बाद 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 5s 5p 5d, यहाँ पे 4f और 5f, 6s 6s 6p 6d, 7s 7। तो सबसे पहले हम 1s लिखते हैं, फिर उसके बाद एक जब दूसरे कॉलम पे आएंगे तो p लिख देंगे, p भी लिख देंगे, उसके बाद तीसरे कॉलम पे आएंगे तो d भी लिख देंगे और चौथे में आएंगे तो 4f तक जाएंगे। उसके बाद हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद इसको यस पी डी एफ 5 लिख देते हैं। उसके बाद एक एक कम करते जाएंगे, एफ को फिर हटा देंगे, फिर डी को हटा देंगे, इसके बाद 8s पूरा एकदम पी को भी हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम यस लिखेंगे, उसके बाद 1s ये दूसरा कॉलम है तो इसमें 2 लिखेंगे, तो यस पी भी लिख देंगे, दूसरे कॉलम में ऐड कर देंगे। फिर तीसरा कॉलम है तो पहले 3 लिख देंगे, फिर यस पी डी, उसके बाद चौथा कॉलम में 4 उसके बाद यस पी डी एफ एक बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद जब 5वां कॉलम आएगा तो ऐसे ही यस पी डी एफ लिख देते हैं। उसके बाद एक जो क्या कहते हैं इसको ब्लॉक है उसको हम कम करते जाएंगे, तो यहाँ एफ था, उसके बाद एफ ब्लॉक हम हटा देंगे तो डी ब्लॉक आ जाएगा। और उसके बाद जब 7वें कॉलम पे जाएंगे तो डी ब्लॉक भी हटा देंगे, और जब 8वें कॉलम पे जाएंगे तो पी ब्लॉक भी हटा देते हैं। हालांकि ये 8वां कॉलम अभी 118 एलिमेंट है, तो 8वें कॉलम तक जाएंगे तो 120 से 118 से मैक्सिमम हो जाएगा, तो 8वां कॉलम उतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसका अभी डिस्कवर नहीं हुआ है एलिमेंट। तो ऐसे हम जाते हैं, सबसे पहले 1s पे जाएंगे, फिर इसको ऐसे जाके ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे जाके इस प्रकार से, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये इस प्रकार से और ये ऐसे। सबसे पहले हम 1s को लिखते हैं, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो आइए चलते हैं अब इसी अफबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का करते हैं।
आइए चलते हैं, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पहले हम 1s लिखते हैं, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s, फिर इसी प्रकार से जैसे टेबल बना था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो हाइड्रोजन में हम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 1s1। इसको जैसे पावर लिखते हैं वैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। 1s1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम भर सकते हैं यस ब्लॉक में, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, तो हम यहाँ पे 1s1 करके छोड़ देंगे। और जैसे हीलियम है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, तो उसका जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन होगा उसमें वो भी 2 होगा। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो 3 होता है, तो उसका जो उसमें जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 3 होंगे। तो 1s ब्लॉक में हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 1s2, और उसके बाद हम 2s पे चले जाएंगे। इसका मतलब 2s1। तो यहाँ पे 2 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिल हो गया हमारा। तो ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है। अब इसी प्रकार से बेरिलियम का हो जाएगा 1s2 2s2, क्योंकि यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ऐसे हम करेंगे इसका। अब बोरान का 1s2 2s2, क्योंकि मैक्सिमम हम इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में भर सकते हैं, तो हमको अब दूसरा ब्लॉक पी ब्लॉक लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2p1। कार्बन का है, कार्बन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 2 4 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन और फिल कर लेंगे। अब नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का इसी प्रकार से पहले कार्बन का हम उतार लेते हैं 1s2 2s2। अब यहाँ पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमको भी 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है। तो यहाँ पे हम 2p3 फिल कर देंगे 3। और इसी ऑक्सीजन का कैसे हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4। और फ्लोरीन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम p ब्लॉक में 6 तक भरेंगे, और मिनिमम तो हम कितने भी भर सकते हैं। आइए चलते हैं, अब हम सीखते हैं 2 एक्सेप्शन क्रोमियम और कॉपर का कैसे होगा। आइए चलते हैं क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो कि एक्सेप्शन है। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 24 होंगे। तो इसमें आइए फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। कितने हो गए? 2 2 4 6 10 और 2 12। उसके बाद 3p6 4s2 और 3d 2 2 4 6 10 10 10 20 और यहाँ पे 4। तो आप सोचते होंगे कि इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ये जो 4s2 और 3d4 है, यहाँ पे इसका हो जाएगा 4s1 और 3d5। ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 3d का जो क्या कहते हैं हंट्स रूल के हिसाब से अगर इसको हम यहाँ फिल करेंगे, d में कितने ब्लॉक होते हैं? 5 ब्लॉक होते हैं। हंट्स नियम के हिसाब से जो 1 2 3 4 5 डी ब्लॉक का जो 5 ब्लॉक होते हैं, सबसे पहले हम क्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर एंटी क्लॉक वाइज भरते हैं। तो क्लॉक वाइज कैसे भरेंगे? 1 2 3 4। पहले देखिए यहाँ पे जो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और स्टेबल जब क्या कहते हैं एलिमेंट कब ज़्यादा स्टेबल होगा? जब यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज अगर पूरा हो, क्लॉक वाइज पूरा हो, या तो एंटी क्लॉक वाइज दोनों पूरा हो, या पूरा फील हो या तो आधा फील हो, तब जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये क्या कहते हैं ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी प्रकार से कॉपर है,
कॉपर का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s2 यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे 9। तो यहाँ पे फिर आ गया एक एक्सेप्शन कि यहाँ पे देखिए 9 क्या कहते हैं 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्लॉकवाइज ये इस प्रकार से है। तो अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर देगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस वजह से जो यहाँ पे यस जो ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे डोनेट कर देता है। तो यहाँ हो जाएगा 4s1 और 3d10। तो ये दो एक्सेप्शन थे जो मैंने बता दिया। आइए चलते हैं वैलेंसी निकालना सीखते हैं। तो वैलेंसी निकालने का एक तरीका है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, मतलब अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, मैक्सिमम केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और ये बेरिलियम और बोरान, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने आप को मतलब डुप्लेट करना चाहते हैं और बाकी सभी एलिमेंट जितने भी होंगे वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, और ये जो 5 एलिमेंट है वो अपना डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं। तो डुप्लेट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस। और हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ही है, तो ना तो वो देगा ना लेगा, क्योंकि जब उसका इलेक्ट्रॉन स्टेबल है तो क्या मतलब है, उसको वो अपना कुछ नहीं देगा, तो उसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। तो ये बोर मॉडल से यहाँ पे देखिए 2 और 1 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इसको 2 करने के लिए क्या चाहिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो उसका 2 हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसका जो वैलेंसी होता है वो प्लस में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका वैलेंसी माइनस में होता है। जैसे जिसके लास्ट ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 फिर ये लास्ट ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 1 पॉजिटिव होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है 2 पॉजिटिव होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्लस वैलेंसी होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 दे के भी स्टेबल हो सकता है, 4 ले के भी स्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो वैलेंसी होगा वो 8 में से 5 उसको हम घटा के करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदे में तब रहेगा जब वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि अगर 3 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा तो उसको कम करना पड़ेगा। तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो 8 - 5 = 3 माइनस हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी उसका 2 माइनस हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 माइनस हो जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो वैलेंसी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैलेंसी निकाला जाता है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2 प्लस। इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 1 प्लस हो जाएगा। इसके लास्ट ऑर्बिट में, बोरान के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 3 प्लस हो जाएगा। और कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो इसका वैलेंसी 4 + 4 - दोनों होता है। और नाइट्रोजन का यहाँ पे 5 हो गया, तो उसको हम 8 में से माइनस करेंगे 5 को, इसका मतलब इसका जो वैलेंसी होगा वो 3 माइनस होगा, क्योंकि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लेने पड़ेंगे। और अफबाउ नियम से हम कैसे निकालेंगे, अफबाउ नियम से तो इसमें लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी 1, इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे हम इसको देखें, क्या कहते हैं, बोरान को, तो इसको हमको अलग करना पड़ेगा, इसको 1 को अलग करना पड़ेगा और 2 मतलब 1 कॉलम को अलग करना पड़ेगा, 2 नंबर कॉलम को अलग करना पड़ेगा। तो 1 नंबर कॉलम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 हो, यहाँ मैं अलग से आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे
1s2, 2s2 और 2p1। तो यहाँ 1 नंबर का अलग कर लेंगे, 2 नंबर का अलग कर लेंगे। तो 1 नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे नंबर का जो ब्लॉक है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1 3। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो 3+ हो जाएगा। और इसके लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे तो यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो उसका 4 + 4 - दोनों होगा। और जैसे यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन का देखें 2p3, तो इसका यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 8 - 3 कर देंगे तो -3 इसका वैलेंसी हो जाएगा। आइए चलते हैं अब कुछ और एलिमेंट्स का वैलेंसी हम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो बोर मॉडल से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और अफबाउ मॉडल से ये। तो ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम 8 में से 2 माइनस कर देंगे, 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2। लेकिन यहाँ पे हम 2 माइनस लिखेंगे क्योंकि इसको 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे 2 माइनस इसका वैलेंसी हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्लोरीन का 8 - 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए 1 माइनस होगा इसका वैलेंसी। नियॉन के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो इसका ऑक्टेट पूरा है। तो इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। ये नोबल गैस है, जिसका वैलेंसी 0 होता है वो नोबल गैस होता है। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो इसका वैलेंसी होगा वो होगा 1+। मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 2+। एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 3+। सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका 4+ और 4- दोनों होगा, 4+ 4- दोनों होगा। अब आप बाउ नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम अलग कर लेंगे, 1s यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 ऑर्बिट को अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 to 6। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हो जाएगा 2,6। तो इसको इसमें कन्वर्ट करके इसका वैलेंसी हम निकाल लेते हैं। आइए इसका हम एक बार देख लेते हैं। इसके यस ब्लॉक को अलग कर लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। 2 ब्लॉक को अलग कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ 2 होगा, 2,8। और 3 कॉलम को अलग कर लेंगे, 3 कॉलम को अलग कर लेंगे तो हो जाएगा इसमें 2 to 4। तो 2,8, 4 हो गया तो इसका +- और 8- ऊपर हो गया। इसको ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे इसका क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम का हम एक बार फिर से देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। पहले क्या कहते हैं, फर्स्ट जो नंबर है उसको अलग कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3+ हो जाएगा। पहले हम ऑर्बिट को अलग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को अलग कर लिया, सेकेंड ऑर्बिट को अलग कर लिया और थर्ड ऑर्बिट को अलग कर लिया। तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3। तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा 3+। तो इस प्रकार से वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हमने सीखा। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।